लालची बोबा टी वाला। गांव के 4 रास्ते पे अजय शरबत बेचा करता था। लोग उसकी शरबत बहुत पसंद करते थे, मानो जैसे अजय के हाथों में जादू हो। अगर अजय का ठेला एक दिन भी बंद रहता तो उसके ग्राहक परेशान हो जाते। अरे अजय भैया, कल दुकान क्यों नहीं खोले? वो हमारी माँ की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था। भाई बोल दिया करो, नहीं तो हमारा भी तबीयत खराब हो जाएगा। क्यों? अरे आपका शरबत जो नहीं मिला, पूरा दिन धूप में काम कर करके थक जाता हूँ। आपके हाथ का एक गिलास शरबत मिल जाता है तो पूरी थकान ही मिट जाती है। ठीक है, अगली बार बता दूंगा, दुकान नहीं खोलूंगा तो। हाँ, ये हुई ना बात, उस दिन मैं भी काम पे नहीं जाऊंगा। अजय दिल का बहुत अच्छा इंसान है, सबसे प्यार से बात करता है। अजय के बचपन का एक दोस्त है, रघु। इतनी धूप, बाप रे बाप। अजय, एक काला खट्टा दे। उठ गए महाराज, लगता है आपकी सुबह हो गई। अरे यार, सुबह सुबह ताना मत मार, एक काला खट्टा देना जल्दी। हाँ देता हूँ। वैसे बता दूं, 12:40 हो रहे हैं। ये सुबह का वक्त नहीं, दोपहर का वक्त है। हाँ पता है, हर दिन यही सोचता हूँ, अगले दिन सुबह 6 बजे उठूंगा, पर उठने का मन ही नहीं करता यार। तो कल से मैं उठाने आ जाता हूँ। तू पक्का उठाएगा ना? पर तू सुबह 6 बजे उठ के करेगा क्या? काम तो तू करता है नहीं। हाँ यार, ये बात कोई मेरी माँ को जाके कहे, इतनी सुबह उठ के करूँ क्या? हर दिन उनके ताने सुन सुन के परेशान हो गया हूँ। तभी एक छोटा बच्चा वहाँ आता है। बच्चे के कपड़े फटे हुए थे। भैया भैया, बहुत गर्मी है और धूप भी है, एक गिलास शरबत पिला दो। अच्छा, पैसे हैं तेरे पास? वो बच्चा अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ खोलता है। उसके हाथ में 2 रुपए थे। ये लो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अबे पागल, ये बस 2 रुपये हैं, और पैसे लगते हैं। जा और पैसे लेके आ। मेरे पास तो इतने ही है, दे दो ना। भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का, भीख मांगने आ जाता है। रघु की ऐसी बात सुनकर बच्चा रोने लगा और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अजय कहता है, बेटा रुको। बोलो, कौन सा शरबत दूं? लाल वाला। अजय ने उस बच्चे को 2 गिलास शरबत दिए। मुझे 1 गिलास ही शरबत चाहिए। 1 गिलास तुम्हारे लिए और 1 गिलास तुम्हारी माँ के लिए, जो वहाँ धूप में खड़ी हैं। ठीक है, ये लो पैसे। ये पैसे भी तुम ही रख लो। बच्चा हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तू पागल है? क्या जरूरत थी उस भिखारी को फ्री में शरबत देने की? अरे इन लोगों को जानता हूँ मैं, हर दिन का यही नाटक रहता है। छोड़ना, 2 गिलास शरबत देने से मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? वैसे भी 2 गिलास शरबत से ज्यादा महंगी उस बच्चे की हंसी है। तो कल से पैसा मत लेना, जो भी शरबत पीने आए उसे पैसे की जगह हंसने कह देना है? पैसों से ज्यादा उसकी हंसी महंगी। तभी पीछे से रघु की माँ राखी देवी छड़ी लेकर उसे मारने लगती है। नालायक, कमीने, पूरी रात जागता रहता है और दिन में सुअर की तरह सोता रहता है, घोड़े जैसा हो गया है। अरे कुछ काम धंधा कर ले, कब तक माँ की कमाई खाएगा? लगती है माँ, तू यहाँ क्यों आई? यही कहने आई थी, और काला खट्टा पी रहा है। अरे इसके पैसे भी देता है या नहीं? हर वक्त शरबत पीने आ जाता है, जैसे कि ये तेरे बाप का दुकान हो। नहीं नहीं काकी, पैसे दिए हैं रघु ने। तू हंस के क्यों बोल रहा है? नहीं बेटा, मैं यकीन से कह सकती हूँ, इसने पैसे नहीं दिए होंगे। ठीक है, दे दूंगा, तू घर जा, मैं आता हूँ। अरे पहले कुछ काम धंधा ढूंढ, तभी घर में घुसने दूंगी। राखी देवी वहाँ से चली जाती है। तूने बोबा टी के बारे में सुना है? नहीं, वो क्या होता है? बहुत मशहूर शरबत है, कोरियन है, पर अभी भी हमारे गांव में नहीं आया है। तू चाहे तो बोबा टी बेचना शुरू कर दे, बहुत चलेगा। हाँ, पर सामान कहाँ मिलता है? मुझे तो कुछ नहीं पता। वो सब मैं देख लूंगा, तू बोल, तुझे करना है क्या? नेकी और पूछ पूछ करूंगा ना, जरूर करूंगा। उसी शाम अजय शरबत की दुकान बंद करके रघु को बोबा टी के दुकान पर ले गया, जहां बोबा टी बनाने की सामग्री मिलती थी। सारा सामान लेकर रघु अपने घर जाता है और अगली सुबह गांव के 4 रास्ते के दूसरी साइड रघु अपनी बोबा टी का स्टॉल खोल लेता है। एक ग्राहक रघु के पास आता है।
ई का लिखा है? बो बो बाबा। ओ चाचा, बोबा टी है ये। अरे बाप रे, बोबा टी का होता है? एक बार पी के देखो, हर दिन यही पियोगे। कितने का है? ज्यादा नहीं, 50 रुपये में 10 रुपये कम, बस 40 का है। 40 रुपये कम होता है? 40 रुपये में अजय के 4 गिलास शरबत पी लेंगे हम। चाचा ये बोलकर जाने लगे। ओ चाचा सुनो तो, एक बार पी लो। 2 घंटे से रघु का कोई धंधा नहीं हुआ था और दूसरी तरफ अजय की शरबत धड़ाधड़ बिकती जा रही थी। ये साले अजय की कमाई कितनी होगी हर दिन? 200 से 300 लोग तो आते ही हैं। तभी एक स्कूल का बच्चा आता है बोबा टी पीने के लिए। भैया बोबा टी दे दो। 40 रुपए का है। ये लो पैसे। अभी देता हूँ। रघु ने बोबा टी बनाकर उस बच्चे को दे दी। उस बच्चे को बोबा टी बहुत अच्छी लगी। अरे वाह भैया, मजा आ गया। कल से मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लेकर आऊँगा। ठीक है बेटा। पूरे दिन में रघु की बस 40 रुपए की ही कमाई हुई। अगले दिन रघु फिर से बोबा टी का स्टॉल खोलता है। कुछ समय बाद 5-6 स्कूल के बच्चे आते हैं और बोबा टी मांगते हैं। वाह क्या टी है, मैंने कहा था ना, अंकल बहुत अच्छा बोबा टी बनाते हैं। बच्चों की भीड़ देखकर और भी बहुत सारे लोग बोबा टी पीने के लिए आते हैं। हमारे गांव में इतना अच्छा चाय मिलता है, हमें तो पता ही नहीं था। गांव वालों को बोबा टी का स्वाद भा गया। देखते ही देखते हर दिन लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई बोबा टी की तारीफ ही कर रहा था। तब अजय आया। मुझे भी एक बोबा टी पिला दे भाई। अरे अजय तू रुक, देता हूँ। अजय ने बोबा टी पिया। तभी उसकी शरबत की दुकान पे कुछ ग्राहक आ गए और अजय जाने लगा। तभी रघु अजय को आवाज देता है। भाई पैसे तो दे दे बोबा टी के। ये बात अजय के मन पर लग गई। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पैसे देकर चला गया। हर दिन मेरी दुकान पे आके शरबत पीता, पर मैंने कभी उससे पैसे नहीं मांगे। आज मैंने एक बोबा टी क्या पी ली, पैसे मांग रहा है। अब कभी नहीं जाऊंगा उसकी दुकान पे। तभी अजय की शरबत पीने उमंग जी आए। उमंग जी ही अजय को बोबा टी का सामान सप्लाई करते थे। अजय तुझे तो पता ही होगा ना, आजकल रघु सस्ती वाली बोबा टी का सामान ले रहा है। ये सस्ती वाली चीजें बूढ़े और बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। नहीं, मुझे तो आपसे पता चला है, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। ठीक है, मुझे एक काला खट्टा पिला दे। शाम को जब रघु अपने बोबा टी की दुकान को बंद कर रहा था। मैंने सुना है तू सस्ती चीजें इस्तेमाल करके बोबा टी बना रहा है। हाँ तो तू पागल है क्या? बच्चों और बूढ़ों के लिए वो सही नहीं है। चिल्ला मत, मेरी मर्जी। मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। महंगी चीज इस्तेमाल करूं या सस्ती, तुझे क्या? दोस्त है, बाप नहीं जो हर समय रोकेगा। ठीक है, तुझे जो करना है कर, पर एक दिन तुझे ये लालच ही बर्बाद करेगा। रघु लालच में अंधा हो चुका था। उसे अजय का समझाना भी खटक रहा था और अगले दिन से ही स्कूल के बच्चों का पेट दुखने लगा। बोबा टी की वजह से कुछ बच्चे तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। उनकी हालत इतनी गंभीर थी। लगता है बच्चों ने कुछ हानिकारक चीज खाई या पी है। बेटा तुम रोज बाहर का क्या खाते हो? वो गांव के 4 रास्ते पे बोबा टी मिलती है ना, वही पीता हूँ। डॉक्टर ने कॉल करके फूड ऑफिसर के पास कंप्लेंट दर्ज की और अगले दिन रघु के बोबा टी की दुकान पर छापा पड़ता है। साहब क्या हुआ? मिलावटी चीजें इस्तेमाल करके बोबा टी बनाता है, तुझे तो 2 महीने जेल और 50,000 जुर्माने का दंड होगा। मुझे माफ कर दो साहब। पुलिस ने रघु को गिरफ्तार कर लिया और ये सब रघु के लालच की वजह से हुआ। रघु का लालच रघु को ले डूबा। लालची चूड़ी वाली। रवि जंगलों में लाख इकट्ठा करता था। वैसे लाख पेड़ों से जमा किया जाता है, पर लाख को लाख के कीड़े बनाते हैं जो पेड़ों से चिपके होते हैं। रवि ऐसे ही पेड़ ढूंढता था जिस पे लाख के कीड़े लगे होते थे। रवि उस पेड़ के तने में छेद कर वहां बाल्टी लगा दिया करता था। जब बाल्टी भर जाया करती थी तब रवि उस बाल्टी का लाख घर ले आता था। ये लो दीपा, आज इतना ही लाख मिला है। कोई बात नहीं, आजकल लाख भी कम मिल रहा है और लाख की चूड़ियां भी कम बिक रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। इतनी परेशान मत हो दीपा, तुम तो एक कलाकार हो जो लाख से बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाती है। आज न कल तुम्हारी कला को कदरदान जरूर मिलेंगे। लेकिन अब घर चलाना मुश्किल हो गया है, हमें कोई और काम कर लेना चाहिए। थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ ठीक होगा दीपा। दीपा मायूस थी, उसे अपनी कला पर विश्वास नहीं था।
पर रवि जानता था कि लाख से चूड़ियां बनाने की कला अब विलुप्त हो गई है। आज ना कल दीपा को सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन की बात है, दीपा अपने घर के बाहर लाख से चूड़ियां बना रही थी। तभी एक विदेशी टूरिस्ट उसके पास आई। What is this? ये क्या है? ये चूड़ी है, इसे हाथ में पहनते हैं ऐसे। I know, but this is different, अलग। हाँ, ये लाख से बनी है, हाथ से बनाती हूँ इन्हें। Can I shoot? विदेशी लड़की ने कैमरा निकाल लिया और वीडियो शूट करने लगी। विदेशी लड़की का ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, इतना कि एक न्यूज रिपोर्टर भी दीपा का इंटरव्यू लेने पहुंच गई। आपको कैसा लग रहा है? आपकी ये कला आज विदेशों में देखी जा रही है। अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर लोगों के देखने से हमारा पेट नहीं भरेगा। क्या मतलब? मतलब लोग देख तो रहे हैं पर खरीद नहीं रहे हैं। हमारी कला तभी जीवित रहेगी जब औरतें हमारी चूड़ियां खरीदेंगी। तो सुना आपने दीपा जी की बात। दर्शकों, आपसे ये विनती है कि आप ये लाख की सुंदर चूड़ियां खरीदें और ऐसे कलाकारों की मदद करें। जैसे ही दीपा न्यूज में आई, उसकी दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। मुझे वो लाल वाली चाहिए, मुझे पीली वाली। भीड़ इतनी बढ़ गई कि रवि और दीपा मिलकर भी भीड़ संभाल नहीं पा रहे थे। दीपा ने जितनी भी लाख की चूड़ियां बनाई थी, सब हाथों हाथ बिक गई, और वो भी महंगे दामों में। इतने सालों बाद आज दीपा और रवि बहुत खुश थे। उन्होंने एक साथ बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। कल सोच रहा हूं कि 2-3 लोगों को ले जाऊं। अब ज्यादा लाख चाहिए ना? हाँ हाँ, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। सारी चूड़ियां बिक गईं। मुझे पता था दीपा, लेकिन अब बस ज्यादा लाख मिल जाए। क्यों? कोई समस्या है क्या? हाँ, आजकल जंगलों में लाख के कीड़ों की गिनती कम हो गई है। शायद जंगल कम होते जा रहे हैं, इस वजह से कीड़ों की संख्या भी कम हो गई है। लेकिन हमें तो लाख की बहुत जरूरत है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगली सुबह रवि 2 और लोगों के साथ जंगल गया और उसने लगभग सारे पेड़ों में छेद करके उन पर बाल्टी बांध दी और इंतजार करने लगा। शाम में जब उन्होंने बाल्टियां देखीं तो कुछ खाली थीं और कुछ आधी भरी हुई थी। चलो, कम से कम इतना तो मिला। रवि ने सारा लाख दीपा को दे दिया। जितना मिला है ले आया हूं, बाकी बाल्टियां बांध दी है, उम्मीद है जल्दी भर जाएगी। ठीक है। रवि को जितना लाख मिलता उससे दीपा चूड़ियां बनाकर बेचा करती थी, पर ग्राहक ज्यादा थे और लाख कम। दीदी, ये क्या? आज भी मुझे चूड़ियां नहीं मिली। कितने दिनों से आ रही हूँ, रोज मेरे ही समय में लाख खत्म हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, कल आपको पक्का चूड़ियां मिलेंगी। पक्का ना? हाँ। अब दीपा परेशान थी। बढ़ते ग्राहकों के लिए उसके पास लाख था ही नहीं। अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कई और ठेकेदारों से भी बात कर ली है और किसी के पास लाख नहीं है। तो अब क्या होगा? एक रास्ता है। क्या? एक ठेकेदार बता रहा था उसके पास फैक्ट्री में बनने वाला नकली लाख है। नकली लाख? कह रहा था कि असली और नकली का फर्क कोई बता नहीं सकता, और चूड़ियां और भी सुंदर बनती है उस लाख से। एक बार कोशिश करके देख लें क्या? किसी को पता चल गया तो? हमारे अलावा यहाँ असली और नकली लाख की समझ किसे है? वो तो है। दीपा नकली लाख इस्तेमाल करने के लिए मान गई। अगली सुबह रवि नकली लाख ले आया और दीपा चूड़ियां बनाने लगी। नकली लाख हूबहू असली की तरह दिख रहा था और बहुत आसानी से दीपा ने उसकी चूड़ियां बना ली। आज मुझे चूड़ियां मिलेंगी ना? हाँ, जितनी चाहे उतनी मिलेंगी। मुझे तो लाल चाहिए, नीली, पीली, गुलाबी और हरी भी। ठीक है, अभी बनाती हूँ। दीपा ने उस औरत के सामने नकली लाख से चूड़ियां बनाई और वो चूड़ियां उसे बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर है दीदी। औरत खुशी खुशी पैसे देकर चली गई। दीपा ने फिर नकली लाख की चूड़ियां ही बेचना शुरू कर दी। ग्राहक इस बात से खुश थे कि सभी को चूड़ियां मिल रही थी और दीपा और रवि मुनाफे से खुश थे। आज किसी को पता नहीं चला कि लाख नकली है। पता चलेगा भी कैसे? तुम्हारी चूड़ी बनती ही इतनी सुंदर है। वो तो है। कुछ दिनों तक दीपा का व्यापार बहुत अच्छा चला। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत दीपा के पास आई। बेटा, सुना है तुम लाख की चूड़ियां बनाती हो? हाँ माँ जी, बिल्कुल सही जगह आई हैं आप। मुझे 2 हाथ भर के लाख की चूड़ियां दे दे बेटी। वो क्या है
कि मेरी बेटी की शादी है और हमारे घराने में लाख की चूड़ियों के बगैर शादी नहीं होती। अभी देती हूँ काकी, ये देखिए। दीपा ने बूढ़ी औरत को कई लाल रंग की चूड़ियां दिखाई। बूढ़ी औरत बड़ी गौर से चूड़ियों को देखने लगी। वो काफी देर तक चूड़ियां देखती रही। क्या हुआ काकी, कोई चूड़ी पसंद नहीं आई क्या? चूड़ियां तो अच्छी है, लेकिन इनमें लाख की चूड़ियां कहाँ हैं? ये सारी लाख की चूड़ियां तो हैं। बुढ़ापा मुझे आया है और आंख तुम्हारी कमजोर है बेटी। इनमें से एक भी चूड़ी लाख की नहीं है। क्या? ये देख, मेरी चूड़ियां लाख की है। इनमें अब भी लाख की खुशबू है। लाख कितना भी पुराना हो जाए, अपना गंध नहीं छोड़ता, और इन नई चूड़ियों में तो लाख की गंध ही नहीं है। दीपा परेशान थी। उसके माथे से पसीना छूटने लगा। तभी आसपास की सारी औरतों ने बूढ़ी औरत की चूड़ी सूंघी। सभी गंध सूंघकर हैरान थे। तो ये क्या है? जो भी हो, बस लाख नहीं है। दीपा बहन, ये सब क्या है? आप अब तक हम सबको धोखा देती आ रही थी। इसे तो हवालात में डाल देना चाहिए, धोखेबाज। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। फिर कभी नकली लाख नहीं बेचूंगी, माफ कर दीजिए। सारी औरतों ने दीपा को बहुत खरी खोटी सुनाई। दीपा अपने किए पर शर्मिंदा थी। अगली बार कोई तुमसे चूड़ी खरीदेगा ही नहीं। ऐसा मत बोलिए, ये मेरी रोजी रोटी है। और तुमने अपनी रोजी रोटी के साथ ही बेईमानी कर दी। बहुत लालची हो तुम। सारी औरतें सुना सुना कर चली गई। दीपा नकली लाख की चूड़ियां बेचती है, ये बात गांव में फैल गई और उसी दिन से लोगों ने दीपा के पास आना बंद कर दिया। कोई दीपा की चूड़ियां नहीं खरीद रहा था। दीपा रोते रोते बेहोश हो गई। दीपा को होश आया तो रवि के साथ बिस्तर पर थी। वो रोते रोते उठी। क्या हुआ? हमें नकली लाख की चूड़ियां नहीं बेचनी चाहिए थी। हमने कब नकली लाख की चूड़ियां बेची? दीपा ने रवि को सब कुछ बताया तो रवि जोर जोर से हंसने लगा। अरे बुद्धू, तूने सपना देखा है। हम तो अभी भी असली लाख जमा करके ही चूड़ियां बनाते हैं। अभी कल ही तुम टीवी पर आई थी। कल मैं और आदमियों को जंगल ले जाऊंगा लाख जमा करने। क्या? इस सच जैसे सपने ने दीपा को बहुत बड़ी सीख दी थी कि लालच में आकर उसे कभी गलत रास्ते नहीं चुनने हैं। दीपा ने भगवान का धन्यवाद किया कि जो भी उसने देखा वो महज एक सपना था, एक बुरा सपना।